हेलो दोस्तों, नमस्ते। रीना की रियल लाइफ में आप सबका स्वागत है। और इस टाइम ना शाम का 4 बज रहा है। दोपहर में मैं सो गई थी क्योंकि जो भी काम है ना 11 बजे तक हो जा रहा है और इधर 4 बजे से शुरू हो रहा है। दोपहर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं भी दोपहर का खाना खाने के बाद सो गई थी कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ बास्केट लेकर के, जो सब्जियों वाला बास्केट होता है, तो इसे मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें आलू प्याज वगैरह स्टोर करके रखती हूँ। तो इसके अंदर ना मैं एक प्लास्टिक का एक कवर बिछा करके रखती हूँ, ताकि जो भी आलू प्याज का डस्ट हो ना वो नीचे ना गिरे। तो इसके सेफ्टी के लिए मैं इसमें पेपर या कोई प्लास्टिक का कवर वगैरह बिछा करके रख देती हूँ। दोपहर में इतना गर्मी लग रही है कि कोई भी काम हो ही नहीं पा रहा है। सुबह या शाम कोई भी काम हो पा रहा है, तो इसलिए इकट्ठा आलू प्याज ख़रीद करके आया है, तो सोची कि इसे मैं रख देती हूँ। तो जब भी आलू प्याज ख़त्म हो जाता है ना, तो एक बार स्टैंड को साफ़ करके उसके बाद से मैं दोबारा इसमें भर करके रखती हूँ। तो वहीं मैं पहले स्टैंड को साफ़ कर दे रही हूँ, उसके बाद इसमें आलू प्याज को स्टोर कर दूँगी। तो आलू प्याज जो है इकट्ठे आ जाता है, इसे बार बार ख़रीदना अच्छा नहीं लगता है। हरा सब्जी है तो बार बार ख़रीद करके लाया जाता है, लेकिन आलू प्याज जो है इकट्ठे ख़रीदा जाता है, तो रोज़ रोज़ ख़रीदना नहीं पड़ता है। और पहले मैं इस पेपर को साफ़ कर दूँगी, उसके बाद से इसमें आलू प्याज है स्टोर करके रख दूँगी। अगर आप बास्केट या स्टैंड में आलू प्याज को स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसके अंदर एक पेपर ज़रूर डाल लें, क्योंकि पेपर डालने से ना जो भी डस्ट वगैरह रहता है वो नीचे नहीं गिरता है और वहाँ का जगह जो है गंदा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर जो है प्लास्टिक का एक कवर बिछा देती हूँ, जो कि रेगुलर रहता है। अगर ज़्यादा गंदा भी होता है ना, तो इसे मैं पानी से धो देती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो सूखे कपड़ा से भी पोंछ देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आलू प्याज को स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे नीचे हम आलू रखेंगे, और जो बड़ा वाला आलू रहता है ना उसे हम अलग निकाल करके रख देते हैं, और जो मीडियम और छोटा रहता है उसे हम एक साथ रखते हैं। क्योंकि बड़ा वाला जो आलू होता है ना वो जल्दी ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है, तो इसलिए बड़ा वाला आलू हम अलग रखते हैं छाँट करके। और मीडियम साइज़ का जो आलू होता है उसे हम स्टैंड में रख देते हैं। तो जो बड़ा वाला आलू रहता है उसे हम पहले बना लेते हैं, और छोटा वाला आलू जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो उसे हम बाद में बनाते हैं। तो इस तरीके से हम आलू को स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आलू को तो मैं स्टोर कर दी हूँ, और अब हम प्याज रखेंगे। तो प्याज को भी हम अलग अलग इसे निकाल करके रखते हैं, क्योंकि जो प्याज का छिलका निकल जाता है ना वो जल्दी ख़राब होने लगता है, तो उसे मैं अलग रखती हूँ, उसे पहले यूज करती हूँ। और जो प्याज सही है, ख़राब नहीं हुआ है और उसका छिलका नहीं निकला है, तो उसे मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है। तो इस तरीके से मैं प्याज को भी छाँट करके रखती हूँ, ताकि प्याज भी जो है जल्दी ख़राब ना हो। जब हम इस तरीके से आलू प्याज को अच्छे से छाँट करके रखते हैं ना, तो सब्ज़ी जो है जल्दी ख़राब होने का संभावना नहीं रहता है। नहीं तो इकट्ठे अगर सब चीज़ हम रख देते हैं ना, आलू ख़राब जो है और अच्छा जो है एक ही में मिला करके रख देंगे, तो वो आलू भी, एक अगर आलू ख़राब होता है तो सारे आलू को धीरे धीरे ख़राब कर देता है। तो इस तरीके से प्याज भी होता है, तो इसलिए हम इसे अलग अलग छाँट करके रखते हैं। चलिए दोस्तों, आलू प्याज तो स्टोर हो गया, और अब हम हरा सब्जी को भी निकाल करके बास्केट में रख ले रहे हैं, क्योंकि इसे धोना है। कोई भी सब्जी को बिना धुले ना फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो इसीलिए पहले सारे सब्जी को धो लूँगी, उसके बाद जो पानी सूख जाएगा ना तो इसे फ्रिज में डालूँगी। तो यहाँ पर परवल है और बैंगन है, टमाटर है, तो इन सब चीज़ों को धोना है। तो इसे मैं धो करके और फ्रिज में रख दूँगी। गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी काम है तो करना ही पड़ेगा।
निकाल करके ना मैं टोकरी में रख ली हूँ। और यहाँ पर मैं प्याज को छिल रही हूँ, जो प्याज को मैं स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। तो जिस प्याज का ना छिलका निकल गया है तो उसी प्याज को मैं पहले यूज करूँगी और इसे मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं रोज़ प्याज और लहसुन नहीं छीलती हूँ। प्याज लहसुन को मैं इकट्ठा छील करके धो करके और फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। प्याज जो है 1 सप्ताह तक आराम से चल जाता है, क्योंकि 2 केजी का जार है तो उसमें 1 सप्ताह तक के लिए प्याज मैं छील लेती हूँ। और लहसुन जो है वो 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाता है। तो इन सब कामों को निपटाने के बाद ना मैं बैठी हूँ अब कपड़ा को फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़ा को धो करके मैं सुखा करके रखी थी। तो सोची कि इस टाइम बैठ करके फोल्ड भी कर लेती हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता रहता है ना, उसी हिसाब से अपना काम जो है मैं करती रहती हूँ। इसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है कि इस टाइम इस काम को करना है। सुबह में काम निपटाने के बाद ना उसके बाद जो भी काम दिखता है ना, तो मैं धीरे-धीरे अपना करते रहती हूँ। या ये कहें कि मौसम के हिसाब से काम को करना होता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी इतना पड़ रहा है कि कोई भी काम जो है वो टाइमिंग नहीं हो पा रहा है। जैसे मौसम हो रहा है उस तरीके से हमें अपने काम को निपटाना रहता है। सुबह में नाश्ता बनाने के साथ-साथ ना दोपहर का भी खाने का तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में तो हिम्मत ही नहीं करता है किचन में जाने का। सिर्फ़ एक चावल को छोड़ कर के बाकी सब चीज़ बना कर के रख देती हूँ। सबसे पहले ना किचन का काम निपटाने के बाद ना उसके बाद मैं रूम का क्लीनिंग सफाई वगैरह करती हूँ, जो भी करना रहता है। क्योंकि सुबह में जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फटाफट रूम का क्लीनिंग वगैरह करके नहा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाते समय ही पूरा शरीर गीला हो जाता है पसीने से। और उसके बाद इतना थकान सी होने लगती है कि फिर दोबारा किचन में घुसने का मन नहीं करता है। तो इसलिए पहले मैं किचन का काम निपटाती हूँ, उसके बाद बाकी रूमों का काम निपटाती हूँ। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। और इस टाइम गर्मी इतना है कि सिर्फ पानी ही पानी पीने का मन कर रहा है, खाना तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले कपड़ा को फोल्ड करती हूँ, और जो भी छोटा-छोटा कपड़ा होता है ना, उसे मैं इस बास्केट में रखती हूँ उसे फोल्ड करके, ताकि समय से मिल जाए। जो भी छोटा-छोटा कपड़ा रहता है जब फोल्ड करके रख देती हूँ ना, तो कोई भी इसमें से आसानी से निकाल लेता है। और इस बास्केट को मैं ना छोटे कपड़े के लिए ही यूज करती हूँ। और आप लोगों के साथ ना एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मोजा को अगर आप फोल्ड करके रखते हैं ना, तो मोजा बहुत ही आसानी से इकट्ठा रहता है और बाहर बिल्कुल नहीं निकलता है। और जब भी आप ढूँढें ना, तो मोजा एक ही जगह दोनों मोजा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं मोजा को फोल्ड करके रखती हूँ, जिससे कि बच्चों को आसानी से मिल सके। इस तरीके से बच्चे अपना निकाल करके पहन लेते हैं। अगर आप भी इस ट्रिक को अपनाते हैं ना, तो आपके भी बच्चों को सॉक्स ढूंढने में आसानी रहेगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।